पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन पढ़ चुके हैं लोग। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग ने प्रकाश के परावर्तन को जाना था और प्रकाश के परावर्तन के नियम को जाना था। तो कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु में पर अभिलंब, तीनों ही समतल में होते हैं। ठीक, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बराबर होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक, ये जाना था। इसके बाद हम लोग ने जाना था, पढ़ा था दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? ठीक, दर्पण वह युक्ति होता है जो दर्पण अपने पर आपतित 100% प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है। ये हम लोग ने जाना था। और दर्पण के टाइप्स को जाने थे, कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पढ़ने के लिए समतल दर्पण पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, प्रतिबिंब क्या होता है? ठीक, प्रतिबिंब किसी बिंदु सतह से, प्रतिबिंब वह होता है किसी बिंदु सतह से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपतित होती है या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। और इसके बाद हम प्रतिबिंब के टाइप्स को यानी प्रकार को जानेंगे। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। ठीक, तो अभी हम वास्तविक प्रतिबिंब को जानेंगे, पढ़ेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है उस पे एग्जाम्पल के तहत देखेंगे हम। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हमने बताया कि वह कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो देखिए, हम एग्जांपल में देखते हैं। मान के चलिए हमने एक इमेज ये लिया मिरर, तो इसमें एक तरफ ऐसा रहता है रचित, मतलब कि रंगा हुआ, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट रहता है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। वैसे तो ये अवतल दर्पण है, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए हमें ये समझना है, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज समझना है। तो इसमें फुल डिटेल से नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल में ऐसे। तो यहाँ पे मान के चलिए कि कोई वस्तु रखें। ठीक, वस्तु यहाँ से जब किसी वस्तु से प्रकाश चलता है तो वो मिरर पे गया, और यहाँ पे एक फोकस होता है, फोकस एफ से दिखाते हैं, और इसी के कुछ बाद सी यानी सेंटर होता है। सेंटर होता है। ठीक, सेंटर हुआ। अब यहाँ से प्रकाश चला तो होता है प्रकाश
रिफ्लेक्ट करेगा तो फोकस से जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो यहां से अब प्रकाश फोकस से चला जाता है, और एक कंडीशन होता है जो सेंटर पे होता है, वहां से डायरेक्ट हमारा प्रकाश आता है और फिर उसी वे में लौट जाता है। तो इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां से हमारा प्रकाश इस सेंटर से चलेगा और सेंटर से आकर फिर सेंटर पर ही वापस चल जाता है, सेंटर से होकर वापस चल जाता है। अब इसके बीच में ये यहाँ पर जो ये बनता है इमेज, ये वास्तविक इमेज कहलाता है, ये वाला वास्तविक इमेज कहलाता है। मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये ऊपर नहीं बनेगा, उल्टा बनता है। तो ये हुआ हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसके बाद हम लोग को जानना है आभासी प्रतिबिंब। ठीक, आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, इसको पहले लीजिए। आभासी प्रतिबिंब वो होता है किसी बिंदु सतह से चलने वाला प्रकाश किरण जब परिवर्तित और या अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये हमने एक मिरर लिया और यहां से एक हम बेस को ये फुल हो गया। अब यहां पर हम लोग को देखना है, मान के चलिए हम यहाँ पे फोकस होता है, ये यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखें, फिर यहाँ सेंटर होता है, ऑब्जेक्ट को रखें, यहाँ से चला, रिफ्लेक्ट होकर तो अब बाहर जाएगा तो नहीं, क्योंकि यहीं तक मिरर है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस से होकर कोई भी परिवर्तन होता है तो फोकस से होकर गुजरता है। तो फोकस से दिखाएंगे, फोकस से जाएगा, फोकस से चला गया। लेकिन आभासी प्रतिबिंब है तो काल्पनिक भी, इसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो इसे हम यहां से करेंगे, ऐसे डॉट लाइन से दिखाएंगे, हो गया। और फिर सेंटर से होकर जाता है, सेंटर से जाएगा तो ये जो सेंटर होगा ये आपका इससे होकर जाएगा, जो वस्तु ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर से जाता है। अब ये जाने के बाद जहां काटता है ये जो हुआ, यहाँ एक दूसरे को काट रहा है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, यहाँ पर जो इमेज बनेगा, यानी ये आभासी प्रतिबिंब हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब जो कल्पना करने पर कि हाँ यहाँ पे बनेगा, तो बना, इसको हम लोग बाहर दर्पण के बाहर किए तो वहां पे जो बना ये इमेज, ये आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ये जो प्रतिबिंब बना वो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, यानी प्लेन होता है, प्लेन होता है। ठीक, अब इसका उदाहरण, इसका प्रकार जैसे, तो समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, ये हो गया। समतल दर्पण
हमेशा वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु आभासी प्रतिबिंब बनता है और ये इसका इमेज, समतल दर्पण में इमेज हमेशा सीधा बनता है। अगर समतल दर्पण में हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर समतल दर्पण में हम अपना फुल इमेज देखना चाहें, पूरा शरीर, अगर कोई खड़ा होता है और समतल दर्पण में देखे पूरा शरीर देखने के लिए समतल दर्पण का ऊंचाई शरीर की आधी होनी चाहिए। ठीक, समतल दर्पण में वस्तु का इमेज जितनी दूरी पर वस्तु सामने रहती है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रहती है उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण के अंदर इमेज बनता है। यह हो गया समतल दर्पण का उदाहरण। और समतल दर्पण किसे कहते हैं ये जाने। आज के वीडियो में इतना ही।